सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा क्षेत्र के बुजुर्गों के सम्मान में शुरू किया सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान। नरसिंह बाबा के दरबार से शुरू हुआ ये यात्रा भाजपा संगठन महामंत्री सहित कई सांसद ने तीर्थ यात्रियों का पांव पखारकर यात्रा के लिए किया रवाना। हजारीबाग टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा विकास और सेवा के साथ संस्कार को महत्व देते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के सपने को साकार करने के लिए सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान की विधिवत शुरुआत रविवार को हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग प्रखंड अंतर्गत खपरियावा स्थित भगवान नरसिंह के दरबार से किया। इस दौरान बीजेपी झारखंड प्रदेश के संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, चतरा सांसद कालीचरण सिंह सहित कई विधायकों और पूर्व विधायकों की उपस्थिति में इस क्षेत्र के 2 पंचायत के 3 गांवों के रहने वाले चयनित कुल 180 तीर्थ यात्रियों को 4 धाम के तीर्थ यात्रा के लिए रवाना किया। इससे पूर्व खुद भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और सांसद मनीष जायसवाल ने सांकेतिक रूप से तीर्थयात्रियों का पांव पखारा और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि यह यात्रा एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ क्षेत्र के बेटा के रूप में मुझे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रथम जत्थे में हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग प्रखंड स्थित खपरियावा और नवादा पंचायत के खपरियावा, नवादा और बनहा ग्राम के कुल 180 तीर्थयात्री रवाना हुए। सभी पीत वस्त्र में नजर आए। तीर्थयात्रियों से भरे बस के साथ खुद सांसद मनीष जायसवाल भी सवार होकर चौपारण तक पहुंचे, जहां जगह जगह पर लोगों ने तीर्थयात्रियों के साथ सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान का स्वागत और सम्मान किया। पीएम मोदी की प्रेरणा से शुरू की सांसद तीर्थ यात्रा, ईश्वर जब तक शक्ति देगा इसे जारी रखूंगा, मनीष जायसवाल। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा स्रोत तीर्थ यात्रा की शुरुआत दर्शन को लेकर यात्रा शुरू की गई है, जिसमें सरजू नदी, संगम तट आदि स्थानों पर स्नान करने कर पुण्य प्राप्त करेंगे, जो रोस्टर के हिसाब से प्रत्येक विधानसभा में प्रखंड अंतर्गत पंचायत वार होगा। सेवा भाव के साथ राजनीति करना हमारा परम कर्तव्य है, जिसके तहत 12,653 कन्याओं के बीच लहंगा वितरण, सांसद सामूहिक विवाह उत्सव 2025 के तहत 101 जोड़ी का सामूहिक विवाह कराया। नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र ने आयोजन और रामनवमी के दौरान सभी अखाड़ा धारियों तक पारंपरिक लाठी और तलवार पहुंचाया आदि का आयोजन कर रहा हूं, जिसके लिए आप सभी कार्यकर्ताओं भरपूर का आशीर्वाद मिल रहा है और इसी कार्यकर्ताओं के बदौलत देश सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सांसद श्री जायसवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व चल रही केंद्रीय सरकार की उपलब्धियां को भी गिनाया, साथ ही कहा कि जब तक हमें ईश्वर शक्ति प्रदान करेगा तब तक ये तीर्थ दर्शन महाअभियान जारी रहेगा। सांसद मनीष जायसवाल का कार्य प्रेरक, अन्य सांसद विधायकों को भी लेनी चाहिए प्रेरणा। कर्मवीर सिंह। भाजपा संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि तीर्थाटन जिसके माध्यम से जा रहे हैं उनके मनोभावना को दर्शाता है, जो भाजपा का मूल मंत्र है। सांसद मनीष जायसवाल के द्वारा समय समय पर विकास के साथ साथ संस्कार कार्यक्रम भी किया जा रहे हैं, जिसके तहत 101 जोड़ी गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह, साथ ही लहंगा वितरण जैसे कार्य शामिल है, जो काफी सराहनीय है। धार्मिक यात्रा मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। श्री जायसवाल के भांति प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सभी सांसद व विधायक ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करें। विकास के साथ संस्कार पर जोर, सांसद मनीष जायसवाल का सराहनीय पहल। आदित्य साहू। राज्य सांसद आदित्य साहू ने कहा कि समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के साथ साथ संस्कार भी पहुंचकर सभी के चेहरे पर खुशी प्रदान करना भाजपा का कर्तव्य है, जिसे पूरा कर मनीष जायसवाल ने सराहनीय कदम उठाया है। वृद्धों को तीर्थाटन कराकर मनीष जायसवाल पुण्य के भागी बने। कालीचरण सिंह। चतरा सांसद कालीचरण सिंह ने कहा कि हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने वृद्ध लोगों को तीर्थाटन कराकर पुण्य का जो अवसर प्राप्त किया है वह काफी सराहनीय है। सांसद तीर्थ दर्शन कार्यक्रम भाजपा के लिए मिसाल है। प्रदीप प्रसाद। हजारीबाग सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने कहा कि यह कार्यक्रम पूरे पार्टी के लिए मिसाल है, जिसके द्वारा सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है, जो सांसद का सराहनीय कदम है, जिसको लेकर प्रसन्नतापूर्वक उद्बोधन का अवसर प्राप्त हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. के. पी.
शर्मा ने भी लोगों को संबोधित किया और तीर्थ यात्रा के पौराणिक काल से लेकर वर्तमान समय के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद मनीष जायसवाल ने और मंच संचालन भाजपा किसान मोर्चा के हजारीबाग जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण कुशवाहा ने किया। कार्यक्रम का आगाज स्वस्तिन पाठ और भजन गायन से हुआ। कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत स्वस्तिन पाठ के वाचन से हुआ। इसे नरसिंह स्थान मंदिर के पुजारी समूह से जुड़े मुरारी प्रसाद मिश्रा, ओम प्रकाश मिश्रा और विपुल मिश्रा द्वारा संयुक्त रूप से वचन किया गया, जिसके बाद कटकमदाग प्रखंड के ही ग्राम बेस निवासी एंजल हाई स्कूल की एक नन्ही बच्ची दित्या कुमारी द्वारा भजन भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा के गायन के साथ किया गया, जिसके पश्चात आयोजन समिति द्वारा आगंतुक अतिथियों को पौधा, श्रीफल और अंगवस्त्र भेंटकर एवं नरसिंह स्थान मंदिर समिति द्वारा बाबा नरसिंह का तस्वीर और अंगवस्त्र भेंटकर मंच पर भव्य स्वागत किया गया। मंच पर आने के क्रम में तासे के तड़तड़ाहट के गूंज के साथ महिला बहनों द्वारा अतिथियों का तिलक चंदन लगाकर और पुष्पवर्षा कर अभिनंदन किया गया। तीर्थ यात्रियों के स्वागत और सम्मान में उमड़ा जनसैलाब। सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान के विधिवत शुरुआत सह प्रथम जत्थे के रवानगी के अवसर पर बाबा नरसिंह के दरबार में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। पूर्व निर्धारित समय से पहले ही लोग यहां आकर इस अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए लालायित दिखे। हजारों लोगों ने पहुंचकर जहां सांसद मनीष जायसवाल के इस अनूठी पहल की सराहना की, वहीं तीर्थ यात्रियों के प्रति भी अपनी आस्था प्रकट किया। तीर्थ यात्रियों के सम्मान में इंद्रदेव भी हुए खुश। बस में बैठते वक्त खूब हुई बारिश। सांसद तीर्थ दर्शन महाअभियान की शुरुआत के पश्चात तीर्थ यात्रियों के द्वारा भगवान नरसिंह का आशीर्वाद प्राप्त कर बस में बैठते ही इंद्रदेव भी प्रसन्न होते और झमाझम बारिश शुरू हो गई। जबकि करीब 2.5 घंटे तक चले इस कार्यक्रम के बीच मौसम सामान्य रहा। तीर्थयात्रियों के सुविधा और सुरक्षा का रखा गया है पूरा ख्याल। ये 5 दिवसीय यात्रा होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, संगम और विंध्याचल के धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे। उन्हें गंगा और सरयू नदी में पावन स्नान के साथ महाआरती का भी दुर्लभ दर्शन करने का अवसर मिलेगा। सांसद ने आश्वस्त किया कि यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। प्रत्येक बस में लगभग 65 लोग हैं, जिनमें 60 तीर्थयात्री और उनकी सेवा व हिफाजत के लिए संबंधित पंचायत के 5 भाजपा कार्यकर्ता शामिल हैं। ये यात्रा पंचायत वार आयोजित की जा रही है। यात्रियों के भोजन, पूजन सामग्री और पूजन के दौरान दिए जाने वाले दक्षिणा को छोड़कर यात्रा का सारा खर्च सांसद की ओर से वहन किया जाएगा। यात्रा में शामिल सभी 108 तीर्थ यात्रियों को यात्रा के पूर्व सांसद मनीष जायसवाल की ओर से एक कपड़े का थैला, अल्पाहार, पानी की बोतल, डेंटल किट और एक विशेष आई कार्ड दिया गया, जिसमें उनका पूरा नाम, पता और हेल्पलाइन नंबर अंकित है। बसों में मेडिकल किट की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही रास्ते में किसी की तबीयत खराब हुई तो उसके लिए मेडिकल पॉइंट्स चिन्हित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा की सुखद स्मृति के लिए राम मंदिर के साथ उनकी तस्वीर से युक्त एक आकर्षक तस्वीर भी भेंट की जा रही है। संबंधित पंचायत के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता इस यात्रा में अहम भूमिका निभा रहे हैं। मौके पर ये गणमान्य लोग रहे मौजूद। उक्त अवसर पर विशेष रूप से भाजपा संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, चतरा लोकसभा क्षेत्र के सांसद कालीचरण सिंह, सांसद राज्यसभा आदित्य साहू, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, बरही विधायक मनोज कुमार यादव, हटिया विधायक नवीन जायसवाल, बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, सदर विधायक प्रदीप प्रसाद, मांडू विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो, सिमरिया विधायक उज्जवल दास, पूर्व विधायक सह पूर्व नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व विधायक लोकनाथ महतो, पूर्व विधायक भानु प्रताप शाही, भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, बीजेपी प्रदेश महामंत्री बलमुकुंद सहाय, बीजेपी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह, बीजेपी प्रदेश मंत्री रविकांत मिश्रा, बीजेपी प्रदेश मंत्री सरोज सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी योगेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी, हजारीबाग के जिला परिषद अध्यक्ष उमेश मेहता, पूर्व सदस्य अल्पसंख्यक आयोग कमाल खान, पूर्व सदस्य महिला आयोग उषा पांडेय, हजारीबाग जिला बीजेपी अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, आजसू पार्टी के रामगढ़ जिला अध्यक्ष दिलीप दांगी, आजसू पार्टी के हजारीबाग जिला अध्यक्ष परमेश्वर महतो, वरिष्ठ नेता के पी
शर्मा, भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य के पी ओझा, सुदेश चंद्रवंशी, अनिल मिश्रा, हरीश श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय सिंह, रंजीत सिन्हा, कुंटू बाबू, राधेश्याम अग्रवाल, अशोक यादव, टुन्नू गोप, शिवशंकर गुप्ता, अमरेंद्र गुप्ता, चंद्रशेखर चौधरी, सुमन कुमार, राजू चतुर्वेदी, विजय जायसवाल, हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि सत्येंद्र नारायण सिंह, समाजसेवी श्रद्धानंद सिंह, रामगढ़ जिले के सांसद प्रतिनिधि राजीव जायसवाल, जिला पदाधिकारी रेणुका साहू, दामोदर सिंह, रमेश ठाकुर, रंजन फौजी, जयनारायण प्रसाद, अरविंद सिकरवार, कुणाल किशोर दुबे, विजय जायसवाल, राजू चतुर्वेदी, रंजीत पांडे, कुंवर मनोज सिंह, टोनी जैन, जुगनू सिंह, मनोरमा राणा, राजकरण पांडेय, अजीत चंद्रवंशी, महेंद्र राम बिहारी, रमेश हेम्ब्रम, इंद्र नारायण कुशवाहा, महेंद्र बिहारी, मनोरमा राणा, शिवशंकर लाल गुप्ता, अरुण राणा, दिनेश सिंह राठौड़, अजय कुमार साहू, किशोरी राणा, बलदेव बाबू, बंटी मोदी, उमेश दांगी, मुनींद्र शर्मा, सांसद पुत्र करण जायसवाल सहित हजारीबाग और रामगढ़ जिले के भाजपा कार्यकर्ता, पूरे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र, सभी सांसद प्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। जिसका नियत साफ हो और जिनके प्रति अच्छी सोच और संवेदना हो, मुझे लगता है कि मनीष जायसवाल जी जब से क्षेत्र से विधायक के रूप में कार्य कर रहे हैं और जब से सांसद के रूप में इस लोकसभा का सेवा देने का काम कर रहे हैं, हमें को इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, कर रहे हैं, जिसे ऐसा लगता है कि इनकी आत्मा में गरीबों के प्रति कोई सेवा का भाव है और निरंतर एक से ऐसे कार्य किए जा रहे हैं तो गरीबी की आत्मा को छूने का काम करती है। निश्चित रूप से आज के दिन में इस प्रकार से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित तो समाज का अंतिम व्यक्ति कहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा के समाज में रहने वाले अंतिम व्यक्ति के दरवाजे तक विकास की किरण पहुंचे, उसके चेहरे पर मुस्कान दिखे। और मुझे लगता है कि इस तीर्थाटन के माध्यम से जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, उसको इन सारे तीर्थों का जो तीर्थाटन कराने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से चेहरे पर मुस्कान देखेंगे और मनीष जायसवाल जी को दिल से आशीर्वाद और दुआ देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से माना जाता है कि गांव का गरीब व्यक्ति क्योंकि जनता जनार्दन होती है और जब गरीब व्यक्ति किसी व्यक्ति को दिल से आशीर्वाद देता है तो वह आशीर्वाद लगने का काम करता है और यदि दिल से शराब देता है तो वह भी लगने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि मनीष जायसवाल जी को इस क्षेत्र की जनता निश्चित रूप से दिल से आशीर्वाद देने का काम करेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में निश्चित रूप से बहुत तेजी के साथ इस क्षेत्र का विकास होगा और मनीष जायसवाल जी दिन रात आगे बढ़ने का काम करेंगे। यही शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देता हूँ और एक बार मनीष जायसवाल जी के लिए एक बार जोरदार ताली से आशीर्वाद देकर के इनको आशीर्वाद दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शन कराना ये सनातन परंपरा का एक कर्तव्य अंग होता है। तो वैसे मैं पुनः एक बार मैं उनको अभिनंदन करता हूँ। इस कार्यक्रम में आप जा रहे हैं, जब हमारी परंपरा प्रारंभ तो ये चल रहा है, जब कोई व्यक्ति उद्घाटन करता है तो उसका भी अभिनंदन किया जाता है। मैं आपको भी अभिनंदन करता हूँ चतरा लोकसभा की ओर से, चतरा की जनता की ओर से। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय अभिभावक संगठन महामंत्री कवि सिंह जी, हमारे साथ सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी, सभी लोकसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय मनोज यादव जी, रामगढ़ के विधायक, बड़कागांव के विधायक आदरणीय दर्शन चौधरी जी, मालूम के विधायक आदरणीय तिवारी प्रसाद जी, हजारीबाग के विधायक आदरणीय प्रदीप प्रसाद जी, हटिया के विधायक आदरणीय नवीन जी, पूर्व विधायक अमर बावड़ी जी और हमारे उपस्थित सभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और उपस्थित बंधु श्रेष्ठ आदरणीय बंधु, सबको अभिनंदन करना है अपनी ओर से शुभकामना।
अभिनंदन आभार व्यक्त करते हुए केवल औपचारिकता निर्वहन करने के लिए खड़ा हुआ था। हमारे मुख्य अतिथि आज के आदरणीय गणवीर सिंह जी, हमारे सत्ता के लोकप्रिय सांसद, हमारे गार्जियन काली बाबू, राज्यसभा सांसद और हमारे मार्गदर्शक आदित्य साहू जी एवं बली के लोकप्रिय विधायक मोहम्मद भैया, बड़कागांव के लोकप्रिय विधायक रोशन भैया, मांडू के लोकप्रिय विधायक तिवारी जी एवं हटिया से चल के आए हमारे लोकप्रिय विधायक हमारे भाई नवीन जायसवाल जी एवं पार्टी के हमारे जितने भी बड़े पदाधिकारी आए, महामंत्री मनोज बाबू और बाबू साहब जी एवं तमाम पार्टी के पदाधिकारी, सबको मेरा नाम, समय कम है इसलिए मैं ज्यादा उद्बोधन नहीं करना चाहता। संक्षेप में एक लाइन बोलने को बोला गया है। आज का ये कार्यक्रम निश्चित तौर पे पूरी पार्टी के लिए एक मिसाल कायम करेगा कि हर जगह के हमारे विधायक, सांसद एवं पार्टी के जितने भी लोग हैं जो सेवा भाव से अपना सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे हमारे बड़े भाई मनीष जायसवाल ने एक मार्गदर्शन देने के काम किया है। एवं तमाम उन श्रद्धालुओं को जो जा रहे हैं उनके लिए मैं भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूंगा आप लोग खुशी खुशी जाए और खुशी खुशी आए, किसी भी प्रकार का किसी को कोई तकलीफ न हो। नरसिंह बाबा से ये कामना करते हैं। इतना ही कहकर मैं अपनी बातों को विराम करता हूँ। बहुत देर हो रहा है। हम सबों के बीच में उपस्थित आदरणीय संगठन मंत्री श्री करमवीर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय राकेश प्रसाद जी, महामंत्री सह सांसद आदरणीय आदित्य साहू जी, महामंत्री आदरणीय मनोज सिंह जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय बालमुकुंद सहाय जी, हम सबों के बीच में उपस्थित हजारीबाग के सम्माननीय जिला अध्यक्ष आदरणीय विवेकानंद सिंह जी, सम्माननीय विधायक बड़े भाई आदरणीय मनोज यादव जी, सम्माननीय विधायक भाई प्रदीप प्रसाद जी, माननीय विधायक आदरणीय रोशन राय चौधरी जी, माननीय विधायक आदरणीय तिवारी महतो जी, सम्मानित मंच और यहाँ पर उपस्थित तमाम आप तमाम श्रेष्ठ बंधुओं का बहुत बहुत अभिनंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को वहां मंदिर दर्शन के लिए भी जाना है और इसीलिए शायद लोग एक एक करके मंदिर की तरफ जा रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग सब लोग जब इन तीर्थ यात्रियों को विदा करेंगे तो हम सभी लोग मंदिर कर जाएंगे और नरसिंह बाबा का दर्शन करने के उपरांत ही हम लोग अपने घर को जाएंगे। तो आज इस प्रांगण में जब हम लोग उपस्थित हैं तो आइए हम सब लोग एक बार जय घोष करें, नरसिंह भगवान की। थोड़ा कमी रह गया, हम समझ रहे हैं कि खाना बहुत लोग नहीं खाए हैं, लेकिन फिर भी भगवान के घोष में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। तो बोलिए नरसिंह भगवान की। बहुत बढ़िया। आज भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरणा लेकर के इस तीर्थ यात्रा का शुरुआत मैं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तीर्थ यात्रा का विस्तृत विवरण क्या है, कैसे ये चलेगा, कौन लोग जा सकेंगे, कब कब ये चलेगा, तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। यह तीर्थ यात्रा भारतवर्ष के 4 प्रमुख धामों को जाएगा। यह यात्रा बस से पूरा किया जाएगा। हम लोग सबसे पहले काशी जाएंगे, बनारस जिसको बोलते हैं, पूरा दिन बनारस में रहेंगे। बनारस के जो विभिन्न मंदिर है उसका दर्शन करेंगे, गंगा आरती देखेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और उसके बाद रात में पुनः ये यात्रा जो है वहां से प्रस्थान करके अयोध्या नगरी जाएगा। अयोध्या नगरी का नाम सुन करके किससे किससे मन में खुशी हुआ है, हाथ उठाइए।
जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या पहुंचने के बाद सरजू में डुबकी लगा करके, सरजू नदी में स्नान करके, हनुमानगढ़ी का दर्शन करके हम लोग प्रसिद्ध राम मंदिर का दर्शन करेंगे और तत्पश्चात पूरा दिन अयोध्या में बिताने के बाद सरजू आरती का दर्शन करके वहां से संगम की तरफ प्रस्थान करेंगे। तीसरे सुबह हम लोग संगम में पहुंचेंगे। संगम स्नान करने के बाद अभी बहुत लोग कुंभ के मेले में भी संगम गए हुए, कौन कौन लोग गए थे जरा हाथ उठाइएगा जरा। देखिए अधिकांश लोग, सनातन धर्म का यही खूबसूरती है कि 80 करोड़ से ज्यादा लोग इस कुंभ में स्नान करके आए और एक भी अव्यवस्था वहां पर नहीं हुई। ये भगवान की कृपा, ईश्वर की दया है। तो संगम में स्नान करने के बाद ये यात्रा मां विंध्यवासिनी के चरणों में पहुंचेगी, विंध्याचल जाएगी। वहां पर गंगा स्नान का अवसर रहेगा। गंगा स्नान करके मां विंध्यवासिनी के चरणों में अपने आप को समर्पित करने के बाद हम लोग पुनः अपने घर पे लौटेंगे। तो ये जो प्रमुख 4 स्थान है, इन स्थानों की यात्रा जो है हम लोग पूरा करेंगे। यात्रा का जो भेजने का तरीका है वो एक एक पंचायत का चयन जो है हम लोग करेंगे। पंचायत वाइज एक समय में एक पंचायत के लोग ही जा पाएंगे। बस में 65 सीट है और अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा बस, तीसरा बस, इस तरीके से हम लोग जोड़ेंगे। जैसे आज इस 2 पंचायत से, खपरियावा और नवादा कटकमदाग मंडल के 2 पंचायत से मिलाकर के 3 बसों में 180 लोग जो आपके बीच में जो यात्री है, दोनों तरफ आप देख सकते हैं, ये यात्री जो है यहाँ से आज संध्या बेला को कूच करेंगे। तो हम लोग पंचायत वाइज इस कार्यक्रम को संपादित करेंगे, एक पंचायत का चयन करेंगे और उस पंचायत से जो है 65 यात्री को या अगर उससे अधिक होगा तो उसको ले जाने का काम जो है हम लोग करेंगे। ये एक बस 1 महीने में 6 बार जो है यात्रा में निकलेगा और 6 बार यात्रियों को पूरा दर्शन करा करके लौटेगा। तो 1 महीने में 6 बार इस यात्रा का संचालन होगा और जब तक ईश्वर हमको शक्ति देगा और जब तक आप तमाम लोगों का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहेगा, तब तक ये कहते हैं हमारा जगत कैसा हो। कहते हैं कि आदमी को अपने माँ बाप को तीर्थ का दर्शन जरूर कराना चाहिए। अभी प्रोफेसर के पी शर्मा जी हम लोग के बीच में भी नहीं चले गए। उन्होंने तीर्थ के महत्व पर अपने आप का ध्यान आकृष्ट किया कि तीर्थ क्यों महत्वपूर्ण होता है। लोग ऐसा मानते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को आदमी तीर्थ पे ले जाए तो बड़ा पुण्य होता है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस क्षेत्र के तमाम माताओं बहनों को लेकर के जा रहे हैं, वो भी यश के भागी बनेंगे, उनको भी पुण्य प्राप्त मिलेगा। इस बात का मैं ऐलान करता हूं। राजनीति के कई एक भाव होते हैं। राजनीति बहुत सारे भावों से किया जा सकता है। उनमें से एक भाव सेवा का भाव होता है और मैंने राजनीति में यही सीखा है कि सेवा भाव से ही राजनीति श्रेष्ठ राजनीति होता है और उसी पर मैं अपने आप को आगे बढ़ाता भी हूं। सेवा का एक कैलेंडर, वार्षिक कैलेंडर की साल भर में सेवा के कौन कौन से काम करेंगे, इस कैलेंडर का निर्माण हम लोग सबसे पहले करते हैं और उसके बाद उस सेवा भाव से उसमें लग जाते हैं। विकास की जितनी भी योजनाएं हैं वो सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ रहा है और ये योजनाएं जो है लगातार चलती आ रही हैं। इन योजनाओं के ऊपर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग के लोग यहाँ मिल करके बैठ करके सबसे पहले जनवरी के महीने में सामूहिक विवाह का आयोजन हम लोगों ने किया था और 101
गरीब परिवार के बच्चों बच्चियों का इस बार हम लोगों ने शादी करवाया था। हम लोगों में से कौन कौन लोग देखा था, जो हाथ उठाइएगा कौन कौन लोग थे? काफी लोग यहाँ से भी थे। मैं इस मंच से हम लोगों के अभिभावक आदरणीय संगठन मंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके इस मंच से मैं उनके सामने घोषणा करता हूँ कि ये योजना जो है चलते रहेगा, जब तक भगवान सामर्थ्य देगा तब तक हम लोग गरीब बहनों की शादी कराते रहेंगे। उसके बाद रामनवमी का त्योहार आया और हजारीबाग का रामनवमी कितना महत्वपूर्ण है ये हम सब लोग जानते हैं। हम सब जानते हैं कि हजारीबाग का रामनवमी इंटरनेशनल रामनवमी है और ये ख्याति प्राप्त रामनवमी है। इसीलिए ये इसका वैभव बना रहे, इसकी जो परंपरा है वो बनी रहे, इसके लिए हम लोगों ने इस बार अस्त्र और शस्त्र का वितरण जो है संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में जो है हम लोगों ने किया है। मैं आपको बीच में रोकूंगा। हम लोगों के बीच में सम्माननीय विधायक हटिया श्री नवीन जायसवाल जी, पूर्व के नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अमर बाबू जी, पूर्व विधायक आदरणीय भानु प्रताप शाही जी उपस्थित हुए हैं। मैं आग्रह करूंगा अपने लोगों को कि आप लोग इनका स्वागत करें, इनका अभिनंदन करें। इसके बाद बहनों को लहंगा देने का कार्यक्रम, गरीब बहनों के शादी में लहंगा देने का कार्यक्रम हम लोग बहुत सालों से चलाते हैं और इसका सेवा विस्तार इस साल हम लोगों ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में किया। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष है, मुझे बताते हुए बड़ा गर्व है कि पिछले एक साल में 12,653 बहनों को हम लोगों ने लहंगा आपके सदन से उपलब्ध करवाया। मेरा भारतीय जनता पार्टी के उन तमाम कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत मैं अभिनंदन करता हूँ जिन लोगों ने ऐसी बहनों को चिन्हित किया, ऐसी बहनों को खोजा और उनके घर तक, उनके दरवाजे तक पहुंचा करके जो है ये लहंगा देने का काम उन लोगों ने किया है। अभी नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का शुरुआत 2016 से हम लोग कर रहे हैं और इस बार भी 15 जुलाई से इस नमो फुटबॉल टूर्नामेंट का भी हम लोग आयोजन करेंगे। और इस बार हम लोग को उम्मीद है कि लगभग 1500 से ज्यादा टीमें और 30,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो सेवा का ये काम हम लोग साल भर रूटीन बना करके करते हैं और चाहेंगे एक बार आपसे कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का जो आपके बीच में सेवा भाव से काम करते हैं उनके लिए एक बार ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें, उनके मनोबल को ऊंचा करें ताकि और भी वो सेवा कर सके आपका। हम लोगों के बीच में सम्माननीय विधायक उज्जवल दास जी सिमरिया के युवा विधायक उपलब्ध है। मैं कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि कृपया उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मोदी जी के शासनकाल में हम लोगों ने विकास भी देखा, हम लोगों ने संस्कार भी देखा और इसीलिए इस यात्रा का जो टैगलाइन है हम लोगों ने रखा है, विकास भी और संस्कार भी। आपने देखा होगा कि मोदी जी के कार्यकाल में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, राम मंदिर का निर्माण हुआ, सोमनाथ मंदिर का निर्माण हुआ, पुनर्निर्माण हुआ, केदारनाथ धाम को फिर से बनाया गया, महाकाल मंदिर का कॉरिडोर का निर्माण हुआ, आदि शंकराचार्य जी के प्रतिमा का निर्माण हुआ, रामानुजम आचार्य के प्रतिमा का निर्माण हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रतिमा का निर्माण हुआ, अटल टनल भी हम लोगों ने देखा और सेंट्रल विस्ता भी भारत माता के सीन पर हम लोगों ने देखा। सेंट्रल विस्ता भी बना करके मोदी जी ने जो है संस्कार का परिचय दिया है। लेकिन हम विकास में भी पीछे नहीं है। मोदी जी के कार्यकाल में
7 नए IIT खुले, 7 नए IIM बने, 15 नए AIIM का निर्माण हुआ, 16 ट्रिपल IT का निर्माण हुआ, 749 नई यूनिवर्सिटीज खुली और 305 नए मेडिकल कॉलेजों का भी निर्माण हुआ। साथ साथ मोदी जी के द्वारा 250 नई योजनाओं से भारत के 140 करोड़ लोगों की सेवा की जा रही है। ये विकास है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, विकास भी संस्कार भी, इसको आगे बढ़ाते हुए आज इस तीर्थ को जो है हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि अभी थोड़े दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर का सफल संचालन इस देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। मैं एक बार चाहूंगा कि आप तमाम लोग ताली बजा करके मोदी जी का अभिनंदन करें और ये भी इस ताली के माध्यम से बताएं कि इस देश पर कोई भी आपको कहेगा तो मोदी जी अगर जब तक हैं उसके दोनों हाथ को फोड़ने का काम किया जाएगा। पहले पैदल जाके मारे थे, फिर हवाई क्षेत्र से मारे थे और इस बार तो ब्रह्मोस ने कमाल ही कर दिया है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस यात्रा को पूर्ण सहयोग दें। यात्री जो आर्थिक रूप से सबल नहीं हो या जिनके परिवार में ऐसे सदस्य नहीं है जो उनको यात्रा करवा सकता है, उनको इस यात्रा में हम लोग प्राथमिकता देंगे। मैं आग्रह करूंगा तमाम लोगों से कि अपने जब आपका पंचायत का बारी आए, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर पहुंचे इस यात्रा को लेकर के, तो पूर्ण सहयोग के साथ पूर्ण की भागी बने। आप तमाम लोग यहाँ आए हैं और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि कम से कम जब तक यात्री यहाँ से विदा न हो जाए तब तक आप अपनी जगह पर बैठे रहें और उनको विदा करके पुण्य के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। आपने इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत संक्षेप रूप में हम लोगों को भूखून कराया। न झूठे वादे न भाषण बारी, न झूठे वादे न भाषण भारी, सेवा है जिनकी असली तैयार। भाजपा का गीत है, भाजपा का गीत है, कर्म ही